पिछले क्लास में ये 7.1 का सारा क्वेश्चन लगभग हो गया था। अब 7.2 में एक सूत्र आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला। उसके बारे में उससे पढ़ेंगे और सत्यापन करेंगे। पहले देखेंगे कैसे होता है फॉर्मूला, इसमें किस प्रकार से दिया जाएगा, क्या क्या कंटेंट होगा उसको देखेंगे। मान लो ये लाइन है जिसका एक सिरा P है, जिसको हम लोग मानते हैं कोऑर्डिनेट क्या, x1 y1, x1 और एक सिरा मान लेते हैं क्या है, Q है, जिसका है x2 और y2, और कहीं पर एक पॉइंट मान लेते हैं ये जिसका कोऑर्डिनेट है x और y, x और ठीक। अब स्केल के द्वारा तुमको इस प्रकार से खींचना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर और यहां से यहां मिलाना होगा, है ना। तो हम ऐसे देख लो, प्रयास करते सीधा, यहाँ पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कितना डिग्री है, सेम काम तुम्हारा यहाँ पर भी करना पड़ेगा। यहाँ पर भी कितना होगा, मान लो इसको B और इसको C। अब बताओ, ये ऐसे लंब गिर रहा है और ये भी क्या है, लंब गिर रहा है, तो ये सीधी सीधी रेखा है ना। ये रेखा को इधर से एज्यूम करें बढ़ाए, और फिर ये रेखा को इधर से एज्यूम करें बढ़ाए, ये दोनों समांतर रेखा होगा ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, उस हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, है ना। इस सब का सबसे पहले क्या लिख लेते हैं ना, इसका वैल्यू लिखो तो इसका वैल्यू लिखो तो ये देखो, इस यदि ये वाला पॉइंट को हम लें और ये वाला पॉइंट को लें, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा ना, ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा। तो इसका जब हम लिखना, यहां से यहां तक का दूरी लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखाएगा, बोलो रे, x माइनस x1, x माइनस, इसका बता दो, इसका बताओ, इसका हाँ y माइनस, सेम उसी तरह इसका x2 माइनस x, और ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y। हो गया। अब देखो क्या करते हैं, पहले ये फिगर दिमाग में बैठा लो, ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए। अब हम लेते हैं, दो ट्रायंगल दिख रहा है, अल्लाह नहीं करेगा, ध्यान से समझेगा तो समझ में आ जाएगा। दो ट्रायंगल तुम्हारा दिख रहा है, ए बी क्यू और पी सी, ये दिख रहा है। तो लो ट्रायंगल पी सी ए तथा ट्रायंगल ए बी क्यू, जब दोनों को गौर से देखेगा तो दिखेगा तुम्हारा कोण ए पी सी बराबर कोण क्यू ए बी। कौन सा एंगल लिखे बता दो, अभी जो बताएं, ए पी ये वाला कौन और क्यू ए बी, ये दोनों कौन क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, तो संगत कोण। और एक तो हमारा हो जाएगा कोण सी बराबर कोण बी, प्रत्येक। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल पी सी ए समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ए बी क्यू बाई ये एक्सियम से। कोई दिक्कत है ना, फ्री बोर्ड मिला, फर्स्ट टर्मिनल नहीं मिला, इधर ध्यान दे। अब जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, तो हम कह सकते हैं पी ए बट्टा क्या हो जाएगा, क्यू ए, या फिर ए क्यू, जो बोलना है बोलो, बोला देना। इधर ध्यान दो, इस त्रिभुज का हाइपोटेनस तो इस त्रिभुज का भी हाइपोटेनस। मान लो इस त्रिभुज का हम क्या लिए, पी सी क्या लिए, तो उसका क्या लेंगे, इस त्रिभुज का लिए सी ए, तो उसका क्या लेंगे
बी क्यू। इसको मान लेते क्वेश्चन 1 2 और ये 3 इक्वेशन। अब क्या लेंगे ना, एक बार ये दोनों में रिलेशन लेंगे। अच्छा, इसको बांटना पड़ता है ना, इसका रेशियो है, मान लो ये m अनुपात n में बांट रहा है, m अनुपात n, मतलब यहां से पी ए का वैल्यू m है और ए क्यू का वैल्यू n। ये दोनों को लो, सबसे पहले समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो पी ए का मान कितना हो गया, m हुआ ना, और ए क्यू का मान कितना हो गया n, पीसी का मान कितना हो गया x माइनस x1, और चलो क्रॉस में करो इसमें, तो क्या आ जाएगा m x2 माइनस एम एक्स, इधर क्या हो जाएगा एन एक्स माइनस एन एक्स, ये ना होगा, एम एक्स टू रहने दो और इधर ले आओ, प्लस एन एक्स वन होगा, उधर रहेगा तो इसको उधर ले जाओ, तो एन एक्स रहेगा, ये क्या हो जाएगा प्लस एम एक्स होगा, होगा ना रे। अब इधर रहने दो, इधर कुछ कॉमन नहीं आएगा, इधर बताओ एक्स कॉमन आएगा तो क्या बचेगा एम प्लस एन, कॉमन क्या हो जाएगा एक्स। अब ये इधर गुना में इधर आएगा तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ये किसका वैल्यू निकला एक्स, किसका, ये फॉर्मूला निकल के आ गया, जो कोऑर्डिनेट एक्स का निकालने वाले हैं, तो ये याद रखना। इसी प्रकार से जब हम इस वाले ट्रायंगल में लेंगे या फिर उस वाले ट्रायंगल में, मतलब यहां पर हम क्या ले समीकरण 1 और 2 ना, अब क्या लेंगे 1 और 3। तो 1 में तो क्या हो जाएगा हमारा m बाई एन हो जाएगा, वहीं पर सेम होगा ना ये वाला। 2 में क्या हो जाएगा हमारा, क्या है सी ए, क्या है सी ए का वैल्यू देखो, सी ए वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस, और फिर क्या हमारा बी क्यू, बी क्यू का वैल्यू कितना है वाई टू माइनस, क्रॉस गुना कर दो, वाई टू एम माइनस एम वाई एन वाई माइनस एन वाई वन, एक साइड ले आओ, एम वाई टू ये उधर माइनस भेजा रहेगा तो इसको अदर साइड ले जाओ, तो एन वाई प्लस एम वाई, तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा वाई, तो एम प्लस एन, कॉमन क्या हो गया इधर भागा होगा, तो लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाय एम प्लस, ये फॉर्मूला निकल गया।